इद्दत के दौरान निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपील पर फैसला आज सुनाया जाएगा। खावर मानेका के वकील रिजवान अब्बासी की अदम पेशी पर वक्फे के बाद समाअत फिर शुरू। इस्लामाबाद की सेशन अदालत के जज शाहरुख अर्जुमंद ने 23 मई को समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। साबिक शौहर खावर मानेका ने बुशरा बीबी की इद्दत मुकम्मल होने से पहले बानी पीटीआई से निकाह का इल्जाम आयद किया था। इस साल 3 फरवरी को अदालत ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को 7 साल कैद की सजा सुनाई। वाशुक के इलाके कलगली में मुसाफिर बस उलट गई। खवातीन और बच्चों समेत 28 मुसाफिर जाम भाग, 22 जख्मी। 22 जख्मियों की हालत नाजुक। नेविज हुकाम ने हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया है। हादसे का शिकार बस गवादर से कोयटा जा रही थी। नेविज के मुताबिक बस को हादसा टायर फटने की वजह से पेश आया। रावलपिंडी में बहरिया टाउन के ऑफिस पर नैब का छापा। हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड दस्तावेजात कब्जे में ले ली। कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, सीसीटीवी का रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया। बहरिया टाउन के मालिक समेत एग्जेक्टिव्स के दफातर की तलाशी। नैब टीम बहरिया टाउन स्टाफ के कुछ अफराद को साथ ले गई। छापा अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मारा गया। नैब ने बहरिया टाउन के खिलाफ मुबैना बेज़ाब्तियों और बहरिया इंक्लेव की जमीन पर तहकीकात शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक CDA ने यह जमीन चिड़ियाघर के लिए मुख्तस की थी। कार्रवाई के दौरान पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स की टीमें भी नैब टीम के साथ थीं। मलिक रियाज ने सोशल मीडिया पर कहा है कि जो चाहे जुल्म कर लें, वादा मुआफ गवाह नहीं बनूंगा। जब तक आसिफ अली जरदारी सदर हैं, उनके खिलाफ मुकदमे की समाअत नहीं होगी। सदारती इस्तस्ना के बायस कराची की बैंकिंग कोर्ट ने सदर जरदारी के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट केस दाखिल दफ्तर कर दिया। फरियाद तालपुर अदालत में पेश नहीं हुई। हाजिर से इस्तस्ना की दरख्वास्त अदालत ने समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत जस्टिस बाबर सत्तार समाअत कर रहे हैं। अदालत ने DG-IP, DG-FIA और चेयरमैन PTA को नोटिस जारी किया था। अदालत ने बेंच पर एतराज और केस से अलग होने की दरखास्तों को बदनीयती पर मबनी करार देते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दिया था। लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी दरखास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समाअत करेंगे। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने ISI और MI के सेक्टर कमांडर समेत डायरेक्टर IB, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को आज तलबी के अहकाम दिए थे। हुक्मरान जमात नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने बजट इजलास आज जाती उम्रा में तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना की भी शिरकत मुतवक्किल। कराची में आज से 3 रोज के दौरान हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने, 44 डिग्री जैसी गर्मी महसूस किए जाने का इम्कान। सक्खर, नवाबशाह, मोंजदड़ो, दादू और सिब्बी में पारा 50 डिग्री या ज्यादा रहने की तवक्को। लाहौर में पारा आज 46 डिग्री को छुएगा। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर में 48 से 49 डिग्री मुतवक्के। फैसलाबाद, सरगोदा में 47 डिग्री रहने का इम्कान। शाम या रात में लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरावाला, सरगोदा में आंधी और बारिश की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। शदीद गर्मी, लोड शेडिंग और सालाना इम्तिहानात। लाड़काना और सिंध के दीगर शहरों में लोड शेडिंग ने इंटरमीडिएट के तलबा के लिए पर्चे देना चैलेंज बना दिया। बिजली ना होने से बच्चे पसीने से शराबूर। हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर, जैकबाबाद, सिब्बी, राजनपुर, DG खान गर्मी से झुलसते मुख्तलिफ शहरों में सारा दिन बिजली गायब रहने से ना दिन में सुकून ना रातों का आराम। कराची के बाज़ इलाकों में दिन में 6 से 7 घंटे ही बिजली दस्तयाब। कोयटा में 10 से 12 और रावलपिंडी में 6 से 7 घंटे बिजली जाना मामूल बन गया। शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। कराची के तालीमी इदारों में मुनशियात सप्लाई करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुनशियात बरामद। मुलजिम शराज आफ्ताब की जानिब से कराची के कई तालीमी इदारों में आइस सप्लाई करने का भी इंकशाफ। एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है।
पेशावर के थाना सरबंद की हुदूद में फायरिंग, ASI अकबर शहीद, नामालूम अफराद की फायरिंग से राहगीर भी जख्मी हुआ, मुल्जिमान फरार हो गए। ASI अकबर मोटरसाइकिल पर ड्यूटी के लिए जा रहा था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पत्तोकी में खसरा से बच्चों की हलाकतों का नोटिस, 5 रोज़ में 5 बच्चों की अमवात पर सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब कर ली। खसरा की मरीज बच्चों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत, खसरा और दीगर अमराज की वैक्सीनेशन यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा, महकमा सेहत हुकाम की नाअहली की वजह से मासूम जानें ज़ाया हुई, कोताही की जिम्मेदारी का तयन करके सजा दी जाएगी। उन 12वें खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें मकबूल कर रहे हैं। साबिक सदर और रहनुमा PTI आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मीडिया, अदलिया और रियासत बंद गली में हो तो कोई भी नुकसान कर सकता है। बोले हम इदारों के खिलाफ नहीं, अफराद के खिलाफ हैं। बानी PTI ने कहा कि 1971 में यहिया खान की वजह से नुकसान हुआ। भुट्टो ने हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को शाया होने नहीं दिया ताकि पर्दा रहे। हमने हमीदुर रहमान कमीशन से कुछ ना सीखा ना कारगिल से। बोले जब प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर कुकर फटेगा। ये मईशत ठीक नहीं होगी जब तक साथ खड़े नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुआवने खुसूसी इतलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस फॉर्म 47 हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है। पहले इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर फॉर्म 47 के जरिए जाली हुकूमत बनाई। अब रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में शामिल करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया। इस काले कानून के ऑर्डिनेंस को यकसर मुस्तरद करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, तनाव दिन ब दिन बढ़ रहा है, हर इदारा अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए फसलें खड़ी कर रहा है। तासुर उभर रहा है कि इस वक्त अदलिया बरसरे बेकार और उसमें सबसे बड़ा इशू बानी PTI का है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, वो समझते हैं कि बानी PTI के केसेस में रिलीफ देकर वो मौजूदा हुक्मरानों को मजबूर कर देंगे कि वो उनकी शराइत पर सुलह सफाई कर लें। अव्वल और आखिर दबाव हमारे ऊपर है क्योंकि ये मुंतखब हुकूमत ही होती है जिसने रुखसत होना होता है। रफा में फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंप पर इतवार के तबाहकुन हमले में अमरीकी बम इस्तेमाल किए गए। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट, इसराइल को बड़े मिसाइलों की फराहमी मुअत्तल करते हुए बाइडन ने कहा था कि रफा ऑपरेशन में मखसूस अमरीकी हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। दुनिया भर की मज़म्मतों के बावजूद अमरीकी सदर की इसराइल की अंधी हिमायत की पॉलिसी ना बदली। अमरीकी सदर की रेड लाइन आखिर है क्या? सहाफ़ी के सवाल पर व्हाइट हाउस तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा, अब तक रफा में बड़ा ऑपरेशन नजर नहीं आ रहा। व्हाइट हाउस के बाहर बाइडन की पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज। इसराइली टैंक सेफ जोन करार दिए गए रफा के मरकज में पहुंच गए। ड्रोन से रफा में नकलो हरकत करने वाले फलस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। मंगल को रफा पर इसराइल के बेघर फलस्तीनियों की खैमा बस्तियों पर भी बमबारी। खवातीन बच्चों समेत 27 फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में भी इसराइली हमले। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 65 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। आयरलैंड ने रफा पर हमले न रोकने की सूरत में इसराइल को यूरोपीय यूनियन की पाबंदियां लगने से खबरदार कर दिया। अलजज़ायर की दरखास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज हो रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन। ISPR का UN अमन मिशन में खिदमत अंजाम देने वाले बहादुर मर्द और ख़वातीन को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में सबसे ज़्यादा ताउन करने वाले ममालिक में से एक है। इस वक्त तकरीबन 3000 अमन दस्ते खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। UN अमन मिशन में पाकिस्तान की शराकत आलमी अमन और सलामती के लिए हमारे अज़्म का सबूत है। आज़ाद कश्मीर के समाहनी वादी के जंगलात में आग, कीमती लकड़ी और जंगली हयात को शदीद नुकसान। महकमे जंगलात के मुलाजमीन और मकामी नौजवान आग बुझाने में मसरूफ। उम्मीद हूँ कि हम बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि मुल्क में जब भी कोई तरक्की पसंद, अमन पसंद, प्रोग्रेसिव अमल लाया गया है
तो वो हमेशा उसकी शुरुआत अवामी नेशनल पार्टी ने किया। सियासी पार्टी का काम होता है एक महकूम कौम को सियासी धारे में शामिल करना। तो मेरी खिदमत यही होगी कि मैं ख्वाजा सराओं की सियासी तालीम के जरिए, एजुकेशन के जरिए, सियासी रुझान को बढ़ाने के जरिए उनको तंजीमी धारे का हिस्सा बना सकूं, ताकि जिले सतह, तहसील सतह के ऊपर भी उनके मसाइल रूनुमा हों और उनको हल किया जा सके। अवामी नेशनल पार्टी ने मुल्क में पहली बार एक ख्वाजा सिरा को पार्टी की मरकजी काबीना में शामिल कर लिया। ख्वाजा सिरा डॉक्टर महरब अवान कहती हैं कि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की सियासी तरबियत करेंगी ताकि वो सियासी अमल का हिस्सा बनकर कौमी धारे में शामिल हों और मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा मैच भी बारिश के बायस ना हो सका। शायकीन मायूसी का शिकार। कौमी टीम चौथे T20 के लिए कार्डिफ से लंदन जाएगी और ट्रेनिंग सेशन करेगी। 4 T20 की सीरीज में मेज़बान टीम को 1-0 की बरतरी हासिल है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान चौथा और आखिरी T20 इंटरनेशनल कल ओवल में खेला जाएगा। दुनिया का बड़ा कार्गो जहाज कल कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। MSC ऐना की आमद पर तकरीब कल साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर होगी। MSC ऐना की लंबाई 399.98 मीटर है। MSC ऐना में 20 फीट के 19,200 कंटेनर्स ले जाने की गुंजाइश है। और चलते हो तो रोमानिया चलो, वहाँ जंगल के रीछ सड़क पर आकर राह चलते कार सवारों से मस्तियाँ करते हैं। मोबाइल फ़ोन के कैमरों में फिल्म बनती देखकर ये रीछ और इतराने लगते हैं।